अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है शेल पाकिस्तान लिमिटेड। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने शेल का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2017 अप्रैल का साल है और 2017 अप्रैल में शेल में हमें एक हाई बनता हुआ नज़र आया राउंड अबाउट 468 रुपीज़ का। तो इस हाई को क्रिएट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि शेल में ठीक ठाक जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली और एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड जो है वो सेलर्स की जानिब से क्रिएट हुआ और सेलर्स ने इसे आकर फेंका सीधा 75 रुपीज़ के लेवल पर। इस 75 रुपीज़ के लेवल पर इसने जो है एक डबल बॉटम पैटर्न की फार्मेशन बनाई। उसके बाद इसमें बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स इसे ले गए 224 रुपीज़ के लेवल तक। इस 224 के बाद अगेन सेलर्स इसे ले आए तकरीबन 67 रुपीज़ के लेवल पर और इस 67 रुपीज़ के रीसेंट लो को क्रिएट करने के बाद इसमें जो है वो बायर्स ने अगेन जो है वो एंट्री ली और जो रीसेंट हाई हमें शेल में बायर्स ने क्रिएट करके दिखाया वो था 249 रुपीज़ का और फिलहाल की घड़ी इस हाई को क्रिएट करने के बाद अब जो है ये 189 के राउंड अबाउट जो है वो ट्रेड हो रहा है। तो मीन्स कि इसकी करंट सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करने के बाद आप लोगों ने शेल के अंदर जो इसका मेजर और माइनर दोनों ट्रेंड्स जो इस वक्त कंसीडर करने हैं वो शेल में अप ट्रेंड्स कंसीडर करने हैं, क्योंकि रीसेंट लो के बाद से लेकर अगर आप इसके रीसेंट हाई को देखें तो हमें एक अपसाइड की मूव इसमें ठीक ठाक जो है वो बायर्स की जानिब से देखने को मिल रही है। तो उस हिसाब से इसका मेजर और माइनर दोनों ट्रेंड्स आप लोग जो है वो अप ट्रेंड कंसीडर कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये तो था इसका वीकली टाइम फ्रेम का एक ओवरव्यू। अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने शेल के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जो सबसे मेजर इस वक्त हमें इसमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो इसका 220 रुपीज़ का लेवल है। 220 के बाद जो इसमें एक नियर और शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस इसमें हमें देखने को मिल रहा है वो 205 रुपीज़ का लेवल है और इसी तरह जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो ये 170 रुपीज़ का लेवल है और 170 के बाद जो इसमें ठीक ठाक मेजर सपोर्ट हमें जहाँ से देखने को मिल रहा है वो इसका ये 150 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा अगर आप लोग इसको थोड़ा सा जूम आउट करें तो एक चैनल इसने क्रिएट किया हुआ है और जो इसका मेजर और माइनर जो दोनों अप ट्रेंड्स हैं उसको जो है इसने इस चैनल के अंदर मेंटेन रखा हुआ है। तो उस हिसाब से इन लेवल्स के साथ साथ ये जो दो ट्रेंड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये भी आप लोग जो है वो शेल में ठीक ठाक सपोर्ट और रेजिस्टेंस इन दो ट्रेंड लाइंस पर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी मौजूदा सिचुएशन को देखने के बाद शेल में से हम जो है नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों के सामने है कि ये जो इसने रिसेंट हाई यहाँ पर क्रिएट किया 2024 13 दिसंबर के अंदर, इस हाई को क्रिएट करने के बाद इसमें जो है वो ठीक ठाक सेलर्स ने शॉर्ट टर्म के अंदर जो है वो एंट्री ली। सेलर्स ने इसे स्टॉप किया तकरीबन 166 रुपीज़ के लेवल पर आकर। उसके बाद अगेन इसमें बायर्स की एक हाइप हमें देखने को मिली और बायर्स इसे ले गए 213 रुपीज़ के लेवल तक और 213 के बाद अगेन सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स ने अपना प्रीवियस लो जो है वो यहाँ पर रीटेस्ट किया जो कि था 170 रुपीज़ का और फिलहाल की घड़ी अब जो है ये इस रेंज की मिड के अंदर ट्रेड हो रहा है और ये जो लेवल है वो है 189 रुपीज़ का। तो एज आई सेड कि इसका मेजर और माइनर दोनों अप ट्रेंड्स हैं। इसका ये जो एक माइनर ट्रेंड था इस चैनल के अंदर का वो आई थिंक सो यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न जो है क्रिएट करने के बाद अब मुझे यहाँ पर जो है वो वीक नज़र आ रहा है, यानी कि सेलर्स का जो प्रेशर है मुझे यहाँ पर वीक नज़र आ रहा है क्योंकि इस एरिया से जो है हमें बायर्स की बार बार एंट्री देखने को मिल रही है, यानी कि 170 रुपीज़ के लेवल पर से। तो इसमें से जो एक मूव इसकी इस सिचुएशन को देखने के बाद जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो जनाबे वाला ये है कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से कम से कम 205 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो जाता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेंट जो इसकी मूव आ रही है वो बायर्स की आ रही है
और बायर्स भी इसमें जो है वो काफ़ी स्ट्रांग आ रहे हैं। तो उस हिसाब से एक मूव जो इसमें से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं इसको 205 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो जाता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर तो 205 का लेवल ये ब्रेक कर देता है तो फिर हम इसको 220 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर ये 205 के लेवल को रेस्पेक्ट करता है जैसे इसने प्रीवियस 2 टाइम इस एरिया पर किया हुआ है, तो फिर अगेन हम इसमें से एक जो है वो डाउन साइड की पुल बैक या एक मूव जो है वो आती हुई एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मैं फ़िलहाल की घड़ी इसमें से एक सिनेरियो बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो जनाबे वाला ये है कि अगर से फॉर एग्जांपल यहीं से मींस के लेट्स से कि ये जो इसने यहाँ पर एक गैप दिया था, इस गैप को इसने यहाँ पर फिल कर दिया और फिल करने के बाद अब ये अगेन डाउन साइड की जानिब आएगा। तो सपोज़ कि अगर ये पहले डाउन साइड की जानिब आता है तो फिर हम इसको इसके इस 170 के लेवल तक जो है वो आता हुआ एक्सपेक्ट करेंगे। ये जो इसका 170 का लेवल है, यहाँ पर दो जो है वो लेवल्स मर्ज हो रहे हैं। एक तो इसकी काफ़ी स्ट्रांग ट्रेंड लाइन का, सेकंड इसके हॉरिजॉन्टल लेवल का। तो यहाँ से चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि ये अगेन अपसाइड की मूव हमें दे टूवर्ड्स 205 रुपीज़ के लेवल तक। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सेकंड सिनेरियो बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अब मेरे काफ़ी दोस्त यहाँ पर कहेंगे कि मार्केट है या तो उसने ऊपर जाना है या डाउन आना है, तो आपने ऐसा कौन सा यहाँ पर जो है वो तीर मार लिया। तो मैं जस्ट ये आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको रीजंस दे सकता हूँ कि हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से कौन सा ऐसा सिनेरियो है जिसके बनने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे अगर मार्केट ने यानी कि ऐसी मूव दिखाई तो सिंपल सा इसका एक मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल ये एक मैंने लाइन ड्रा की है, ये 192 का लेवल है। अगर ये 192 का लेवल ब्रेक हो जाता है और मार्केट इस 192 से अबव साइड की जानिब क्लोज हो जाती है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि हमारा ये ब्लू एरो वाला सिनेरियो फॉलो होगा। और अगर मार्केट इस लाइन से बिलो की क्लोजिंग दे देती है और ये लेवल है आई थिंक सो 185 का, यानी इससे बिलो की क्लोजिंग मार्केट दे देती है शेल की, तो फिर आप लोग समझ जाइएगा कि अब जो है हमारा ये रेड एरो वाला सिनेरियो फॉलो होने वाला है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ। से फॉर एग्जांपल अगर ये अपर हमारी जो मैंने लाइन ड्रा की है ये ब्रेक हो जाती है, आप इसको यहाँ पर बाय कर देते हैं, तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 5 to 7 रुपीज़ डाउन होगा। टीपी आपका 205 का होगा फर्स्ट और सेकंड आपका 220 का होगा। और ठीक इसी तरह अगर ये पहले डाउन साइड की जानिब आता है, ये लाइन डाउन साइड की जानिब ब्रेक करता है, तो आप लोग वेट करें इस एरिया पर 170 के राउंड अबाउट आप इसको बाय करेंगे। स्टॉप लॉस 5 to 7 रुपीज़ डाउन। टीपी आपका जो फर्स्ट होगा वो आई थिंक सो इस ये जो एक लेग बनी हुई है इसका मिडल जो कि है 187 से 188 का, ये आपका पहला टीपी होगा 170 से, और जो आपका सेकंड टीपी होगा वो 205 रुपीज़ का लेवल होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस शेल शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर शेल हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।